वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को, ढेर सारा मेरी तरफ से प्यार। और सुबह के हो रहे हैं 10 और मतलब मॉर्निंग तो हो चुकी, बट जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जब मैं पार्लर निकलने लगती हूँ तभी शूट करती हूँ। और इधर मैं खा रखी हूँ सौंफ, क्योंकि घर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो ऐसे मुँह बंद बंद मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब निकलती हूँ पार्लर के लिए। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं पार्लर में पहुँचूँगी तब ये मैं अपना पूरा लुक दिखाऊंगी, क्योंकि ये आप लोगों ने देखा होगा मिंत्रा हॉल में मैंने दिखाया हुआ। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया हुआ था, बट ये अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा आज मैं इसको ट्राई करती हूँ कैसा लगता है। तो आप लोग भी बताइए कैसा लगता है, कैसा लग रहा है। तो अब निकलते हैं पार्लर के लिए। और आज मैंने थोड़ा सा सुबह का क्लिप शूट किया है, इसके आगे मैं ऐड कर दूँगी। आप लोग देखिएगा कैसा लगा, तो आप लोग बताइएगा। तो मैं मॉर्निंग का भी रूटीन अगर शूट कर पाया करूँगी तो मैं ज़रूर शूट किया करूँगी। तो चलिए अब देर नहीं करते, निकलते हैं पार्लर के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे। तो मिलते हैं पार्लर पहुँच के। तो गाइस ये मॉर्निंग का समय है और ये मेरा कैमरा पहुंचने वाला है मेरे किचन में। और मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं सब्जी बना रही थी और एक तरफ चाय रखी हुई थी, तो चाय मैं छानने लगी थी। हमने वो सोचा कि चाय पक गई है फिर उसको बना के रख दूँ ना, तो एकदम चाय खाली हो जाती। तो मैंने चाय भी एक तरफ छान दी और दूसरी तरफ मेरी सब्जी बन रही थी आलू और बरबटी की। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ बरबटी बोलते हैं। तो मैंने ये इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला, फिर उसके बाद मैंने नमक डाला। आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा आपको क्या क्या डालना है। फिर उसके बाद मैंने हल्दी डाला और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और मैंने ऐड कर दिया। और उसमें मैंने सब्जी मसाला डाल दिया। ये राजेश सब्जी मसाला रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड मसाला नहीं है ना, तो एकदम नॉर्मल सब्जी बनती है, तो मुझे अच्छी लगती है ये, मतलब इस मसाले की सब्ज़ी। तो और मैं ये टमाटर कट करके रखी थी और धनिया मैं उसको डालने लगी। और फिर उसके बाद मैं आज कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही थी, बट वैसे मैं बनाती हूँ कुकर में, बट आज मैं कढ़ाई में बना रही थी। तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया टमाटर भी अच्छे से। और उसके बाद अब मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए और थोड़ी देर बाद ये पक जाएगी और मेरी सब्ज़ी ये पक के रेडी हो गई है। मतलब मैंने उतना पानी डाला हुआ था तो पूरा पानी मैंने सुखा दिया और मैंने इसको सूखी सब्ज़ी की तरह एकदम बनाया है, क्योंकि बस मॉर्निंग में आदमी रोटी ही खाता और मुझे लंच ले जाना था, तो मैंने इसको एकदम सूखा बनाया। और उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया। यहाँ पे मैंने रोटी भी बना के रख दिया था। अब मैं इसके बाद चलूँगी सफाई करूँगी और फिर नहा लूँगी। मैं नहाने से पहले ही खाना बना लेती हूँ, क्या करूँ, सुबह का टाइम इतना काम रहता है, नहा के काम करो तो फिर बड़ा आलस आता है। तो इसलिए मैं नहाने से पहले खाना बना लेती हूँ। लंच ले जाना रहता है कि लेट ना हो जिससे हमें, फिर मैं नहा के तुरंत रेडी होके निकल जाती हूँ। अब मैं नहा के निकल जाऊँगी पार्लर के लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं पार्लर आ हूँ और पार्लर आ गए। अब चल रहे हैं पार्लर की सफाई में लग जाते हैं फटाक से। पहले मैं फूल तोड़ के ले आ लेती हूँ, ये और वगैरह बाहर रख देती हूँ सारी चीज़ें। ये भी शूज़ रखा हुआ है, इसको सही करवाना है, थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पा रहा। चाबी पार्लर की रख देते हैं, टांग देते हैं। तो गाइस अब मैं फटाक से सफाई कर लेती हूँ पहले पार्लर का। सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, क्योंकि पूजा करने का टाइम फिर निकल जाता है। ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर पूजा करना मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। आओ तो इसे शुद्ध शुद्ध पूजा कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। तो एसी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर का बंद रहता है पार्लर, रात भर का मतलब सॉरी। तो थक गए, उमस सी होने लगती। तो मैं एसी ऑन करके फटाक से सारे काम करूँगी, डस्टिंग वस्टिंग करके पूजा वूजा करके तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की हुई थी आवाज़, बट वो क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर से मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
तो मैं पूरा सफाई वफाई कर ली थी, बट एक कांच छूट गया था तो मैं उसको भी साफ़ की। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पूरा दिखा दिया कि मैंने सारा डस्टिंग वगैरह कर लिया है। और उसके बाद अब मेरा बचा हुआ है पूजा करना, तो अब मैं पूजा करने जा रही हूँ और मैं पूजा करूँगी। तो अब मैं पहले जा रही हूँ फूल तोड़ने, मैं फूल तोड़ के लाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। यहाँ की एक अच्छी बात ये है कि मुझे ना बगल में ही प्लॉट खाली है, तो उसमें फ्लावर वगैरह लगे हैं, तो मुझे वो मिल जाते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ ये ऑटोमेटिक सूख ही जाते हैं, झड़ जाते हैं पेड़ से। तो मैं क्या काम करती हूँ, जब मुझे पूजा करना होता है तो मैं इसको जाती हूँ, वहाँ से तोड़ लेती हूँ। और ये तुलसी का पौधा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो मैं तुलसी भी थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ कि चलो कम से कम आराम से मुझे पूजा करने के लिए मिल तो जा रहा है। और बरसात का टाइम है तो इतनी अच्छी हरियाली है, तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी। देख लीजिए मेरे पीछे कितनी अच्छी हरियाली है, यही मैं बोल रही थी। और फिर मैं फटाक से पहुँच गई अंदर। और मुझे लेट हो जाता है, तो एक घर से जब मैं जल्दी जाती हूँ तो फिर पूजा भी जल्दी कर लिया करूँ। नहीं 12 बज जाता है, 12 बजे के बाद लोग कहते हैं पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं। तो मैं यहाँ पे ला के फ्लावर रख दी, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन सेट कर दिया अपना एक जगह पे। और उसके बाद मैं देख रही थी कि सेट हुआ कि नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं पूजा करते समय भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। फिर मैं एक स्टूल लाई, उसको रखी, क्योंकि मंदिर हमने थोड़ी ऊपर लगवाई हुई जिससे कि सब कोई ना छू सके। तो मैंने वहाँ से गंगा जल उठाया और उसके बाद मैं हर जगह गंगा जल वगैरह डाली। और फिर मैंने अच्छे से मतलब पूरा, अब क्या करती हूँ मैं पूजा करने से पहले पूरे जगह पे, चाहे मैं घर हो चाहे पार्लर हो, हर जगह गंगा जल पहले छिड़कती हूँ। तो मैंने अच्छे से हर जगह गंगा जल छिड़का और उसके बाद मैंने फ्लावर चढ़ाए। और इधर मैंने मम्मी पापा को भी फ्लावर चढ़ा दिए। और उसके बाद फिर मैंने अपना अच्छे से पूजा कर लिया। मुझे थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में, बट जब करो तो दिल से करना चाहिए कोई भी चीज़। तो फिर मैंने कहा कि आज मैं प्रॉपर आप लोगों को दिखा देती हूँ। घर में भी मैं करके जाती हूँ, फिर वहाँ भी जब हमारा खुद का है तो भाई हमें ही करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे यहाँ कोई आ रहा है या सीखने या काम करने तो मैं उनके ऊपर छोड़ दूँ। हाँ, अगर मैं नहीं रहती तब वो लोग ऑलरेडी मतलब पूजा वगैरह जो करना है कर लेते हैं, बट सब कहते हैं तुम अपने हाथ से किया करो। तो फिर मैं खुद ही पूजा करती हूँ। तो सबके आने से पहले मैं अपना डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। तो मैं वही फिर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती कि नहीं कोई आए तभी करे। तो मैं अपना पूजा वूजा भी करके एकदम फ्री हो जाती। जब कोई आता है अपना जो काम है उसको वो अपना काम करे, मैं अपना काम करती हूँ, फ्री हो जाते हैं करके। तो फिर मैंने ये पूजा किया, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं क्या बोलें, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, बट मैंने सारी जगह पे मैंने धूप बत्ती दिखाया पूरे पार्लर में घूम घूम के। और ये इधर मेरा दराज है मतलब लॉकर, तो मैंने उसमें भी दिखा दिया। और उसके बाद फिर मैं मंदिर में धूप बत्ती रख दिया मैंने। और उसके बाद अब मैंने भगवान जी की प्रार्थना की। अब मैं अपने काम में लग जाऊंगी, जो भी मेरा काम है, जो भी यहाँ पे मुझे मतलब काम करना होता है तो मैं उसमें लग जाऊंगी। तो आज थोड़ी पूजा की हमारी थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, क्योंकि जानते हैं कि अगर कोई शूट करने वाला नहीं होता, अगर खुद से शूट करना पड़ता है तो प्रॉपर वीडियो शूट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कट वगैरह नहीं लगाऊंगी, जो भी मैं शूट कर पाऊँगी तो मैं प्रॉपर शूट करती हूँ। तो मैंने सारा कुछ शूट वगैरह कर लिया और अब मैं चल रही हूँ, बैठूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद मेरा जो भी काम होगा पार्लर का मैं अपना वो काम करूँगी। और मैं कुछ शायद भूल गई थी तो मैं उसे ढूंढ रही थी कि कहाँ पे रख दिया है। फिर मेरी सांस फूलने लगी बोलते बोलते, तो मैं थोड़ा सांस लेने लगी थी, क्योंकि होता है ना आप वीडियो जब एडिटिंग करने बैठो तो फिर प्रॉपर बोलना पड़ता है। तो फिर ये मैं फ्रूट्स लाई हुई थी तो मैं अपने बैग में रखी थी, और छोटा सा एप्पल लेके गई थी घर से। तो मैं यहाँ से कुछ खा के नहीं गई थी, तो मैं फ्रूट्स में ले गई थी, आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं फ्रूट्स में ले गई थी पपाया और बनाना और एक छोटा सा एप्पल। तो अब मैं चल रही हूँ, उसको खा लूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि भूख भी लग रही थी। मैं मॉर्निंग में चाय भर पी के जाती हूँ, मैं कुछ खा के नहीं जाती, क्योंकि
खा लो तो फिर आलस आता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रूट्स वगैरह अपना कट करके पैक करके ले जाती हूँ, मैं वहीं पे अपना खाती हूँ आराम से। और ये मेरा सूट कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये भी मैंने मिंत्रा से मंगाया हुआ था, तो ये कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा दिख रहा है। तो गाइस मैंने अपना प्रॉपर सूट आप लोगों को दिखा दिया। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। मैं मिंत्रा से जितनी भी चीज़ें मैंने जितने भी कुर्ते वगैरह, सूट वगैरह, अनारकली, जो भी ड्रेस मैंने मंगाया था प्रॉपर मैंने एक मिंत्रा हॉल पे एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप लोगों को अगर देखना होगा तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। तो गाइस मैं आज आप लोगों को ना बहुत इजी वाली हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा हो सकता है। तो मैंने ऐसे कर लिया है और मैं ऐसे देखिए टर्न ऐसे सिर्फ फिंगर से करना है आपको, कॉम वगैरह कुछ नहीं लेना है। और बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनती है और एकदम सीधी मांग निकलती है। और मैं देख रहे हैं कॉम वगैरह कुछ भी नहीं ली हूँ और ये सूट वगैरह पे ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा यहाँ से क्योंकि मैं मिरर नहीं देख रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं उधर मिरर भी देख लेती हूँ थोड़ा। हमारी हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गई। अब ये मैं चिटपट वाली ये लगा दूँगी बस। देखा फटाक से ये हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गई। और ये अच्छी भी लगती है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मैं ऊपर चोटी बांध ली थी तो मेरा बाल ऊपर हो गया। तो गाइस अब मैं फ्रूट्स खा के तब मिलती हूँ आप लोगों से फटाक से, ठीक है? ओके। हेलो गाइस, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या हो गया, आज मेरा सुबह से ही हल्का हल्का सर दुख रहा था और इतना ज़्यादा यहाँ पार्लर में दुखने लगा कि मुझे दवा खाना पड़ा। और पूरे दिन मैं आज लेटी रही और आंखें देख रही तो अजीब सी हो रखी हैं। जो क्लास लेने आती हैं दी, उनका भी आज बहुत ज़्यादा सर पे दर्द हो रहा था, तो वो भी घर चली गई। बोली कि मेरा भी, तो मैंने बोला जाइए आराम करिए। और मैं तो अपना यहीं पे सोफे पे ऐसे लेट गई थी, तो मैं अपना यहीं पे आराम कर लूँ। बट अभी 7 बज गए हैं शाम के, तो मैं सोच रही अब मैं घर जाऊँ, क्योंकि मैं अपना यहीं पे आराम कर ली थी। हम बोले अब टाइम से मैं घर जाऊँगी, तो अब मैं सोच रही हूँ घर जाऊँगी। इतना ज़्यादा ये पेन हो रहा है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है घर जाके मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे वीडियो का। तो आप लोग देख सकते हैं आज मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा एकदम सुस्त, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। और जब मॉर्निंग में आई थी मेरा थोड़ा बहुत आराम था, बट बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो बट अभी मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर देती हूँ। घर जाऊँ मुझे याद रहे ना याद रहे, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है, 7 बज गए हैं। अभी जाते जाते मुझे 7:30 या 7:45 हो जाएंगे। तो फिर बहुत थकान हो जाती है और इतना ज़्यादा काम भी रहता है ना कि फिर नहीं हो पाता। तो दिन भर बाहर रहो फिर घर पहुँचो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहीं पे एंड कर देते हैं और आप लोगों से कल मैं मिलती हूँ एकदम अच्छी कंडीशन में। अभी तो लग ही नहीं रहा है कैसे हो गए हैं। तो
मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।